राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे द 10 मिनट शो में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने संविधान के 25 भाग में से 10 भागों को डिस्कस कर लिया था। आज का वीडियो बाकी भाग पर है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध ये आर्टिकल 245 से 263 के बीच में है। इसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जो राज्य और संघ को आपस में रिलेट करते हैं उनसे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं ना। जैसे शक्तियों का विभाजन कि राज्य किस पे कानून बना सकता है, केंद्र किस पे कानून बना सकता है, दोनों मिलकर किस पे कानून बना सकते हैं, ये सारी चीज़। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद। ये जो है आर्टिकल 264 से 300 का ए तक, इसमें फाइनेंस और जीएसटी जैसे टैक्सेस की बात किए गए हैं और जैसे संपत्ति का अधिकार को कहाँ से हटाकर कहाँ रख दिया गया है, ये सारी बातें इसमें की गई है भाग 12 में। आइए हम भाग 13 देखते हैं। भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। इंडिया के अंदर कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। इसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट में अगर व्यापार के लिए कुछ करना चाहे या कोई बाहर से लोग आकर यहाँ व्यापार करना चाहे या व्यापार करने के लिए पूरे देश के अंदर किसी भी तरीके का जो भी आर्टिकल लिखा गया है वो सारा इसी में लिखा गया है, आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक। ठीक है, चलिए आगे है भाग 14, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी या ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जो भी आर्टिकल है वो सारे इसमें लिखे गए हैं, आर्टिकल 308 से 323 तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा भाग 14A, इसको अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों की व्यवस्था, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 323A और 323B है इसमें। ठीक है, 323A और 323B। आगे है भाग 15, ये इलेक्शन हमारे भारत में जो चुनाव आयोग है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, 324 से लेकर 329 के ए तक, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे एससी, एसटी, ओबीसी तथा अन्य विशेष वर्णों के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 330 से लेके 342 का ए तक, है ना। 330 से लेकर के 342 के ए तक। चलिए आगे चलते हैं। भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है ना। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है और लिपि क्या है? देवनागरी। आर्टिकल 343 से लेके 351 तक, है ना, कि हमारा जो संघ की जो राजभाषा रहेगी वो हिंदी रहेगी और बाकी अंग्रेजी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आगे चलो, आगे है भाग 18, इमरजेंसी, आपातकाल की बात करता है। भाग 18 आपातकाल की बात करता है, इमरजेंसी की बात कर रहा है। राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्तीय, मतलब इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल, है ना, ये सारी इमरजेंसीज की बात किसमें की गई है? भाग 18 में। 18 और इमरजेंसी 352 से 360, 352 से 360, ध्यान रखेंगे, है ना। इमरजेंसी 3 तरह का होता है ना, एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक राज्य आपात होता है और एक वित्तीय आपात होता है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग भाग 19 में, इसको बोलते हैं प्रकीर्ण, है ना, मतलब मिसलेनियस। वैसी सारी चीज़ें जिस पे कोई अभी तक संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, उन सब पे कानून बनाने का अधिकार किन्हें दिया गया है? राष्ट्रपति के पास है या किसके पास है? वो सारी चीज़ें इसमें रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे है हमारा भाग 20, संविधान का संशोधन। अगर संविधान में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई या कुछ ऐसा जो उसे और बेहतर बनाने के लिए, देश के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कुछ अगर जोड़ना हो या कुछ चेंज करना हो, कुछ बदलाव करना हो, तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। इसकी व्यवस्था की गई है जो भाग 20 में लिखा गया है, आर्टिकल 368। इसमें केवल एक ही आर्टिकल है। ठीक, आगे है भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, है ना। इसके तहत जम्मू कश्मीर या इधर नागालैंड हो गए, आपके अरुणाचल प्रदेश हो गए, इन सब राज्यों के एक विशेष अधिकार दिया गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 369 से 392, आर्टिकल 370 इसी में आता था, है ना, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है ना। चलिए आगे है भाग 22, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। ये जो है इसके तहत इसमें संविधान के नाम लागू होने तथा
पुराने कानून के निरसन से संबंधित, मतलब पुराने जो पहले के जो कानून थे उनमें से कौन कौन कानून को हटा दिया गया है, और संविधान जो है इसका नाम क्या, हमारे संविधान का भारत का संविधान इसका नाम रहेगा, इसे कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। ये सारी बातें, कौन कौन लॉज को हटा दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है, ये सारी बातें भाग 22 में लिखी गई हैं। ठीक है, तो आपने अभी देखा टोटल 25 भाग मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। सिर्फ इसमें से जो भाग 7 है उसे निरस्त कर दिया गया है। आप टोटल काउंट करोगे तो 25 भाग कंप्लीट हो गया होगा। मूल संविधान में टोटल 22 भाग है, उसी 22 भाग में संशोधन के द्वारा ए बी करके और चीज़ें ऐड की गई हैं, तो टोटल 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप दोनों वीडियो देख लेंगे और सारे भाग को याद कर लेंगे, तो अगला लेक्चर जो होगा वो आर्टिकल रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नए आर्टिकल्स के साथ, जिसमें मैं आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 395 तक जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनकी बातें डिटेल में करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।